अस्सलाम वालेकुम। बाग इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। फिर पंजाब में बच्चों के अगवा की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जदीद वसाइल हैं, जदीद रिसोर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिमिनल्स हैं, जो किडनैपर्स हैं, उनकी वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। उनमें कोई कमी वाक़या नहीं हो रही। उन पे ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो बेअसर होकर रह जाती है। अगर एक साल की बात करें तो पंजाब में मजमूई तौर पर 1916 FIRs दर्ज हुई हैं किडनैपिंग की, जो बच्चों की किडनैपिंग हुई है। चाइल्ड अबडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें बड़े जो है अगवा हुए हैं ख़वातीन, मर्द जो 16 साल या इससे ज़ायद उम्र के हैं वो शामिल नहीं हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बच्चे जो 16 साल से कम उम्र की हैं। उनके अगवा की वारदातें मजमूई तौर पर जो हुई हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, सैकड़ों में हैं, लेकिन जो FIRs दर्ज हुई हैं वो हैं 1916। इन FIRs के जवाब में मजमूई तौर पर 2168 बच्चों को रिकवर किया गया है। 2168 बच्चे जो हैं वो बाजियाब करवाए गए हैं, जबकि 370 मुलजमान के मुकदमात जो हैं वो अदालतों को भिजवाए गए हैं एक साल के दौरान। इसी तरह इन जो मुकदमात में, इनमें 1916 मुकदमात में मजमूई तौर पर 530 जो मुलज़म हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया। तो ये सारे दादोशुमार हमें बताते हैं कि पंजाब में बच्चों के अगवा की वारदातें ख़तरनाक हद तक बढ़ गई हैं। अगर बड़ों को भी शामिल करें तो ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एवरेज अगर निकालें तो 1 घंटे में कई वारदातों का हमें इंकशाफ होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, हमारे लाहौर जैसे शहर जो हैं ये सेफ़ सिटी बन चुके हैं। जगह जगह पे कैमरे लगे हैं जो तमाम शहरियों की और मुलजमान की ऐसे कोई वारदातें होती हैं तो उन पर नज़र रखने के लिए हमारे पास ये सेफ़ सिटी हैं, कैमरे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इनमें सारे वारदातों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। जब ये आज से कुछ साल अगर पीछे चले जाएँ तो जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो पुलिस को सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करना पड़ती थी। आज जब मोबाइल का दौर है, जब 3G 4G का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो हमारे जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी आधे से ज़्यादा केसेस जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से हल हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे ने लास्ट टाइम कॉल किसको की थी, इसको लास्ट टाइम कॉल किसकी आई थी, उसका डाटा निकालते हैं, उस मुलज़म पकड़ा जाता है। और मोबाइल का फोरेंसिक ऑडिट आज सबसे पहले कोई भी अगर आप जुर्म देखते हैं तो उसमें सबसे पहले मुलज़म जो है उसका, या जो मगवी है या ऐसा कोई बंदा भी है, तो उसका मोबाइल फ़ोन ट्रेस किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के जो उसका डाटा है, कॉल आ गया, उससे देखा जाता है कि इसने किसको कॉल्स की, इसको किसकी कॉल्स आती रही, इसने किसके साथ इसकी मैसेजिंग होती रही, और किसके साथ ये फेसबुक पे था और सोशल मीडिया पे था, व्हाट्सएप पे था। तो इनसे सारा जो है ना वो तफ्तीश होती है और ये इसी से केसेस हल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन वारदातों में इजाफे की वजह क्या है? इसमें इजाफे की वजह ये भी है, हमारे पास जो है वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों किस्म की हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो ऐसी वारदातें करने लगते हैं। ऊपर से हमारे यहाँ इंटरनेट और सब कुछ हमें दस्तयाब है, ऊपर से वो फिर मूवीज़ ऐसी देखते हैं जिसमें ये ऐसे कुछ तरीके बताए जाते हैं कि रातों रात आप किस तरह अमीर हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें एक अंसर ये भी पाया जाता है कि जो अगवा की वारदातें हैं ये बहुत सी झूठी भी होती हैं। एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 1540 FIRs जो हैं वो झूठी साबित हुई हैं। ये भी इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि लोग किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, अजीज़ को, किसी रिश्तेदार को, किसी दूसरे बंदे को उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं बच्चे के कि हमारा बच्चा इसने अगवा कर लिया है। ये बच्चे ही नहीं, इसमें बड़े भी शामिल हो जाते हैं कि इसने फ़लाँ औरत को अगवा कर लिया, फ़लाँ मर्द को अगवा कर लिया, फ़लाँ नौजवान को अगवा कर लिया। ये मकसद सिर्फ यही होता है कि उसको ब्लैकमेल किया जा सके, उसको कैद करवाया जा सके, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर ये वारदातें होती हैं तो क्या इनकी कोई सज़ा नहीं है? ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं जुर्म? इनके पीछे कोई ऐसा अमल नहीं है कि इनको रोका जा सके? कोई प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? तो पाकिस्तान पीनल कोड जो 1860 का है वो इसको डील करता है, और 363 है उसकी, पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 363 है। उसके तहत अगर कोई बंदा किसी को अगवा करता है, ये मैं बड़े बंदे की बात कर रहा हूँ जो 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के, तो उसको 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन दफ़ा 364A वो कहती है कि अगर कोई किसी बच्चे को अगवा किया जाता है जिसकी उम्र 14 साल तक है या 14 साल से कम उम्र है, तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। सज़ाए मौत उसे दी जा सकती है जो ऐसा जो किडनैपर है उसको, या कम उसको फिर उससे अगर कम करेंगे तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, और उससे भी अगर कम करते हैं तो उसको कम अज़ कम 14 साल की सज़ा होती है।
इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि इसमें अगर जो अगवा जो है बड़े बंदे का है या छोटे बंदे का है, बच्चे का है, तो उसमें अगर ये रैंसम भी शामिल हो जाता है, अगवा बराए तावान है, तो उसकी सज़ा जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 365A है उसके तहत सज़ाए मौत है या कम अज़ कम उम्र कैद है, उसमें 14 साल वाला इशू नहीं है। तो इस कदर सख्त सज़ाएँ होने के बावजूद हमारे यहाँ पे ये वारदातें बढ़ रही हैं। तो इस पे देखना ये है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी में कोई कमी है, क्योंकि जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है और जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी ऐसी है, तो वजह क्या है। दूसरी तरफ आवाम को भी चाहिए कि अपने बच्चों को और अपना वो ख्याल रखें, अपने जो हिफाजती इकदाम हैं वो ज़रूर करें बच्चों का, और ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि उन्हें वो किसी तरीके से भी कोई अगवा ना किया जा सके। ये थी हमारी आज की स्टोरी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी टीवी।